वेलकम गाइस, आपके सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। और आज हम रेगुलर की तरह एक बहुत अच्छी ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए, जिससे क्या हो कि आपका जो लेसन है जिसको आप प्रिपेयर करना चाहते हैं वही लेसन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पे हम एक जो ट्रिक लेके आ रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी साबित मतलब होगी, और इससे आपका जो याद करने का जो तरीका है वो एकदम कंसिस्ट हो जाएगा। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, वो अपने यहाँ पे तो कि भारतीय संविधान की जैसे हम बात करें तो भारतीय संविधान में अलग अलग देशों के संविधान से कुछ विशेष बातें हैं वो ली गई हैं, ठीक है ना। कुछ विशेष ऐसे भारतीय संविधान में बात जो कह सकते हैं विचार है जो जिसको दोहराए के तौर पर कह सकते हैं, उनको जोड़ा गया है। तो हमें अब ये पता लगना है कि कौन किस देश से कौन सी बातें हैं वो ली गई है। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश है जो उनके संविधानों की कुछ विशेष बातें या कुछ विशेष विचार है वो हमारे भारतीय संविधान में शामिल है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने एक यहाँ पे लाइन जो कह सकते हैं ट्रिक की तरह ही है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे ध्यान रखना है, विभिन्न देशों से लिया गया विचार। तो अब भारतीय संविधान के अंदर विभिन्न देशों से विचार लिया गया है, तो वो कौन कौन से विचार हैं। तो अब इसके हमें कंटिन्यू नाम याद नहीं होते कि भाई किस देश से क्या लिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने देश हैं जिनके विचार या जिनके कुछ ऐसे, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं मौलिक अधिकार, तो वो किस देश से लिया गया। तो ऐसे ही हम पूरा डिटेल समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लाइन से जिसका आपको याद रहे कि ये देश है जो हमारे भारतीय संविधान के विचारों से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम देख लीजिए यहाँ पे जो मैं आपको लाइन दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये एक लाइन है जिससे आपको ये तो कंफर्म हो जाएगा कि भाई कौन कौन से देश है जो यहाँ पे अपने यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो इसके मैं बता देता हूँ, जैसे देखिए आज आज रुक जा। मैं आपको ये एक बता रहा हूँ जिसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आबिद आज रुक जा अमेरिका। तो इस तरह से विभिन्न देश से, अब वो देश कौन से हैं जिन देशों से हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो विचार है वो लिए गए हैं, ठीक है ना। तो विभिन्न देशों से लिए गए विचार किसमें, संविधान में। हम बात करें अपने संविधान की, तो विभिन्न देशों से लिए गए कुछ विचार है वो हमारे संविधान में, ठीक है ना। भारत के संविधान में विभिन्न देशों से लिए गए, तो अब उनके लिए ये ट्रिक है। अब इस ट्रिक से यानी एक लाइन से आपको ये तो कंफर्म हो जाएगा कि कौन कौन से देश हैं जो जिनके विचार है भारतीय संविधान के अंतर्गत है। तो पहला हम यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से ध्यान रखना है आबिद, तो आज से आपको ध्यान रखना है आयरलैंड। क्या ध्यान रखेंगे, आयरलैंड, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट बात करें यहाँ पे बी, बी से हम याद रखेंगे ब्रिटेन। क्या याद रखेंगे, ब्रिटेन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान रखना है बी दोगे आप द यानी हम यहाँ पे बात करें दक्षिणी अफ्रीका। आपको समझ आ रहा है ना मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इस तरह से नेक्स्ट फिर आ जाता है कि आज में अब यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरा जो आज है यानी ये, तो इससे आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये इससे आपके आ जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और ये ध्यान रखना, ये इस सूत्र से आपके कौन कौन से देश हैं जिनके विचार है हमारे भारतीय संविधान में शामिल है, तो वो देश की लिस्ट यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी जिससे आपको याद हो जाएगा। फिर यह है ज, फिर क्या है ज, तो ज से क्या है, तो यहाँ पे ये तो यहाँ पे तो आ है, आ से आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ज, तो ज से क्या होगा, जर्मनी। क्या होगा, जर्मनी, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे है रुक जा, रू, इस रू से आपको ध्यान रखना है, रू से आप ध्यान रखेंगे रूस। क्या है,
रूस, ठीक है ना। और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ कि टोटली आपको ये ध्यान रखने कितने नाम जो आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे टोटल आपको ध्यान रखने 9 नाम होने चाहिए, ठीक है ना, 9 होने चाहिए। तो अब आ जाता है क, तो क पे क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे क, तो क पे है कनाडा, क्या है, कनाडा। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो आ जाता है वो यहाँ पे हम बात करें जहाँ, ठीक है ना। तो अब जहाँ से आपको ध्यान रखना है जापान, क्या ध्यान रखेंगे, जापान, ठीक है ना। और लास्ट में है पूरा अमेरिका, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, लास्ट वाला या पूरा अमेरिका ही मान लेते तो ये आ जाता है अमेरिका, ठीक है ना। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे देख लीजिए कितने नाम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से कुछ विचार हैं वो हमारे भारत के संविधान में शामिल हैं। और इस तरह से टोटल यहाँ पे आ जाते 9 देशों के विचार या कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो भारतीय संविधान में विदेशों के संविधानों से ली गई हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि एक ये लाइन है, इस आबिद आज रुक जा अमेरिका, तो यानी इस लाइन से आपके 9 देश आपको पता हो जाएंगे। और इससे आपको ये भी पता हो जाएगा कि ये देश है जिनके विचार या जिनके कुछ उनके संविधान से कुछ विचार है वो भारतीय संविधान में शामिल है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, अब आगे मैं आपको ये बता रहा हूँ। और वैसे मैं सीधा ये भी बता सकता हूँ कि आयरलैंड से क्या लिया गया, इससे क्या लिया गया, लेकिन मैं आपको एक तरह से पूरी अच्छे से समझा पाता हूँ और समझाऊंगा कि कैसे ये अलग अलग देशों के अलग अलग जो देश हैं उनसे क्या विशेष रूप से लिया गया है, ठीक है ना। तो वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। वैसे अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो आयरलैंड से है, उसमें नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ठीक है ना, आयरलैंड से। और ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था है जो ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था। दक्षिणी अफ्रीका, अब दक्षिणी अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो दक्षिणी अफ्रीका है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसके बारे में जो है कि इसको जैसे मैं अभी जस्ट याद नहीं आ रहा बता रहा हूँ। तो फिर ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया है इससे समवर्ती सूची है वो भारतीय संविधान में शामिल की गई है। जर्मनी ये आपातकाल है, यहाँ से लिया गया है। रूस यानी मूल जो अपने कर्तव्य की बात करें वो कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, इसीलिए कनाडा, ठीक है। अब तो कनाडा के बाद आता है जापान और अमेरिका, यानी जो इस तरह से सीरीज के अकॉर्डिंग आते हो लास्ट में आता है अमेरिका, जो यहाँ से मूल अधिकार लिए गए। तो ये जो है अब इसका मैं एक तरह से आपको इस तरह से समझा दूंगा, यानी आपको एक तरह से एक अच्छी कहानी चुटकुले के तौर पे आपको बताऊंगा जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि कौन से देश से क्या है विचार वो भारतीय संविधान में लिया गया। तो ये तो मैं आपको जल्दी में बताया। अब नेक्स्ट आप आगे देखिए कि मैं किस तरह से आपको बता रहा हूँ, तो वो आपको ध्यान रखना है क्योंकि अब जो मैं बताना जा रहा हूँ वह आधे अधूरे याद होते हैं। तो मैं इसमें ये आपको बताना चाहूँगा कि इससे क्या होगी, जो नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूँ वो एकदम अच्छे से कंस्टेंट याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो वो यहाँ पे आप नेक्स्ट ध्यान रखना है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, तो इसको आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब आपने समझ जाओगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है भारतीय संविधान के अंतर्गत, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो ये तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारत का संविधान और भारत के संविधान में विभिन्न देशों का कैसे विभिन्न देशों से सोर्स के रूप में जो लिए गए हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। विभिन्न देशों के संविधान ठीक है ना, भारत का संविधान है। अब सभी संविधान में विभिन्न देशों के ये जो विभिन्न देश हैं उन देशों के संविधान से कुछ विचार हैं वो भारत के संविधान में लिए गए हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अब वो तो आपको बता दिया कि कितने देश हैं जिनके देशों के संविधान
के अंदर से भारत के संविधान में उनके विचारों को लिया गया है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा और आप भी समझ जाएंगे कि कैसे जो अलग अलग देशों के विचार हैं, अलग अलग देशों के संविधान, उनसे विचार और भारतीय संविधान में लिए गए हैं। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे बता रहे थे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये एक तरह से जैसे एक बातें हो रही है, ठीक है ना, बात बात में ही मैं आपको ये समझाऊंगा। तो जैसे एक तरह से क्या होता है कि सभी देश एक बार बैठे होते हैं, आमने सामने बैठे होते हैं सभी देश, और सभी देश ऐसे ही जनरली बैठे हुए होते, तभी ब्रिटेन है वह बाकी जितने भी देश हैं उनसे कहता है कि पूरे देश पर क्या है, मेरा कब्जा है। ब्रिटेन क्या कहता है, पूरे देश पर मेरा कब्जा है, और इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। क्या कहता है ब्रिटेन। तो यहाँ से आपको एक ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लाइन लिख रहा हूँ और इस तरह से आपको याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले ब्रिटेन है, मतलब बहुत सारे देश बैठे हैं आपस में बातें कर रहे हैं। तो ब्रिटेन क्या कहता है कि पूरे विश्व पर मेरा कब्जा है, पूरे विश्व पर मेरा कब्जा है, ठीक है ना। मेरा कब्जे का मतलब यहाँ पे कहना है, समझना है कि अधिकार, ठीक है ना। यहाँ पे वो जो ब्रिटेन वो कह रहा है कि पूरे विश्व पर मेरा कब्जा है, या ये कह सकते कि कब्जा था, क्योंकि अभी आज़ाद हो गए लगभग सब देश उसके अधिकार से। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि ब्रिटेन कहता है कि पूरे विश्व पर मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम करेंगे, संसद का निर्माण हम करेंगे, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। तो अब यहाँ से आपको ये पता करना है कि ब्रिटेन से क्या है वो ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में क्या लिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको आ जाएगा पूरे विश्व में मेरा कब्जा, इसलिए संसद का निर्माण हम करेंगे। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना, संसद का निर्माण हम करेंगे। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो यहाँ पे आ गया ये संसद, यानी ब्रिटेन से अब क्या लिया गया, तो मैं बता रहा हूँ, ब्रिटेन से लिया गया भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था। क्या लिया गया है, संसदीय व्यवस्था। संसदीय जो व्यवस्था, जो प्रणाली है, वो किससे ली गई, ब्रिटेन। यानी इस पंक्ति से आपके याद हो जाएगा ब्रिटेन से क्या लिया गया है। दूसरा कि क्या क्या संसद का निर्माण करेंगे, यानी जो कानून निर्माण है, जो विधि निर्माण की जो व्यवस्था है, वो भी ब्रिटेन से ली गई है। भारत में जो विधि निर्माण की जो प्रोसेस है वह ब्रिटेन से लिया गया है। इस तरह का ये जो विचार है वो भारतीय संविधान में, ठीक है ना। तो इसी तरह से फिर क्या है, अकेले करेंगे, अकेले यानी एक अकेले करेंगे। तो इस तरह से एक और विचार है जो ब्रिटेन के संविधान से भारत में इस विचार को शामिल किया है, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को एकल नागरिकता दी गई है, पूरे भारत का एक नागरिकता के तौर पर उस व्यक्ति को पहचाना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आ गया एकल नागरिकता, ठीक है ना। तो यहाँ से ये आपको अब तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से कि इस लाइन से ये तो आपको कंफर्म हो गया है कि ब्रिटेन के संविधान, यानी ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या विचार है वो शामिल है। तो ध्यान रखना है, संसदीय व्यवस्था, विधि का निर्माण और एकल नागरिकता, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ब्रिटेन क्या कहता है कि पूरे विश्व पर मेरा कब्जा है, इसलिए संसद का निर्माण हम करेंगे। तो यहाँ पे जो संसद है, इससे तो आ गया संसदीय व्यवस्था। इसके बाद निर्माण से आपको ध्यान रखना है कि निर्माण से क्या आ गया, विधि निर्माण का कार्य ये करता है। और अकेले यानी एकल नागरिकता। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से जब ब्रिटेन ने क्या कहा कि पूरे विश्व पर मेरा कब्जा है, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे, तब वहां पे अमेरिका भी बैठा हुआ है साथ में। तो अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका कहता है नहीं, अमेरिका क्या कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको यानी अमेरिका ये कहता है बाकी देशों से, ये नहीं, मेरे पास तो संयुक्त राष्ट्र संघ है। अमेरिका क्या कहता है, नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र, मेरे पास क्या है, अमेरिका कहता है, ये कहता है कि पूरे विश्व पे मेरा कब्जा है। और इस तरह से जब तो अमेरिका कहता है नहीं, मेरे पास क्या कह रहा है कि मेरे पास क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, मेरे पास
संयुक्त राष्ट्र संघ है इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता, लोगों को इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ है इसलिए लोगों को, यहाँ पे फिर ये जो बात है वो अमेरिका के द्वारा ये मतलब वो कह रहा है कि लोगों को न्याय और स्वतंत्रता, लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। तो अब देखिए इस लाइन से यानी एक तरह से है ना, सब देश आपस में बैठे हैं और एक दूसरे की जो बातें जैसे कहते हैं, एक दूसरे की बातें काटते हैं, इसी तरह से ये एक पूरी कहानी की तरह, एक पूरा एक कह सकते हैं एक पद की तरह यहाँ पे सामने आपको स्टोरी की तरह समझ में आ जाएगा। और इस स्टोरी के साथ साथ मैं आपको बता दूंगा कि किस देश से कौन से विचार वो भारतीय संविधान में शामिल किए गए। तो अब आती है अमेरिका की बारी। तो अमेरिका के देखो क्या कह रहा है, जब इसने कहा कि पूरे विश्व पर मेरा कब्जा है, इसलिए संसद का निर्माण यानी संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। तो अमेरिका कहता है नहीं, अमेरिका क्या कहता है, नहीं मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है। अमेरिका क्या कह रहा है, मेरे पास तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। तो यहाँ पे जो हाईलाइट है इससे आपको पता लग जाएगा कि जो अमेरिका से क्या लिया गया है। तो ध्यान रखना, अमेरिका से न्यायिक व्यवस्था, अमेरिका से क्या लिया गया है, न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक और स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। न्यायिक व्यवस्था मतलब जो न्यायिक पुनरावलोकन जो हम कहते हैं, ठीक है ना। भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो विचार जो व्यवस्था है वह अमेरिका से ली गई है। स्वतंत्रता का अधिकार है ये अमेरिका से लिया गया है। और लास्ट में जब हम बात करें अधिकार, तो ये तो आप सबको पता होगा कि जो मूल अधिकार हैं जो हमारे भारत के जो संविधान है उसमें अंतर्गत है, तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, अमेरिका से। तो यहाँ लास्ट में आ जाएगा जो मौलिक अधिकार, ठीक है। तो इस तरह से आपको अब ये कंफर्म हो गया कि अमेरिका के संविधान से भारत में क्या जो बातें हैं, जो विचार है जो लिए गए हैं। तो यहाँ से इस लाइन से आपको पता लग जाएगा, जब आपस में दोनों प्रतिद्वंदी के रूप में बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर इसने यही कहा था अमेरिका के, नहीं कि मेरे पास तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। तो यहाँ पे आ जाता न्याय, तो यानी न्यायिक जो पुनरावलोकन की जो शक्ति है भारतीय संविधान में अमेरिका के विचार से प्रभावित है। स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक जो अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से भारत में उनके प्रभावित से भारतीय संविधान में इनको शामिल किया गया। तो इस तरह से नेक्स्ट जब ब्रिटेन और अमेरिका बैठे हैं, तो इस तरह से और भी देश बैठे हैं, तभी वहां पर जर्मनी बोलता है। क्या बोलता है, जर्मनी क्या कहता है। अब जर्मनी की बात है, तो जर्मनी क्या कह रहा है, तो जर्मनी की आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब जर्मनी, क्योंकि भारतीय संविधान में जर्मनी से भी लिया गया है, तो अब जर्मनी के यहाँ पे हम बात देखें तो ध्यान रखना, तुम लोग, हम ये कह रहे हैं कि तुम लोग हमें, जर्मनी कह रहा है तुम लोग हमें, यानी जो जर्मनी है उसके बारे में बात आ रही है कि तुम लोग हमें विश्व युद्ध में हराए हो, तुम लोग विश्व युद्ध में हराए हो, क्योंकि जर्मनी है वो विश्व युद्ध में जो अपने सेकंड विश्व युद्ध है उसमें हार गया था। हराए हो इसलिए यहाँ पे अपनी बात करते हुए कह रहा है, इसलिए पहले मैं आपातकाल घोषित करूंगा, इसलिए पहले मैं आपातकाल घोषित करूंगा। अब यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि जर्मनी से भारतीय संविधान में क्या विचार, जर्मनी के संविधान से क्या विचार है जो भारत में शामिल है, यानी जर्मनी के संविधान से प्रभावित विचार। तो यहाँ पे देखिए
फिर जब जर्मनी की बारी आती है कहता है कि जर्मनी तुम लोग हमें विश्व युद्ध में हराए हो। जर्मनी कहता है कि तुम लोग तो हमें विश्व युद्ध में हराए हो, इसलिए पहले मैं आपातकाल घोषित करूंगा। क्या करूंगा? आपातकाल। तो अब ध्यान रखना, ये आपातकाल यानी भारतीय संविधान में आपातकाल की जो व्यवस्था शामिल की गई है, जो विचार, वह जर्मनी के संविधान से प्रभावित है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे जर्मनी के संविधान से क्या प्रभावित है। जर्मनी के संविधान से प्रभावित है आपातकाल का सिद्धांत। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया जर्मनी की बातों से। हम यहाँ पे समझ गए हैं कि जर्मनी के द्वारा आपातकाल की जो व्यवस्था है वह भारतीय संविधान में उनके संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट, इसी तरह जब बात कर रहे थे तब फ्रांस भी इसमें आता है। और फ्रांस क्या कहता है, तो देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे हम फ्रांस की बात करें तो आपको फ्रांस को भी ध्यान रखना है, क्योंकि सब देश बैठे आपस में बात करें तो फ्रांस क्या बात कर रहा है तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तभी फ्रांस कहता है कि फ्रांस जो सभी देशों के बीच बैठा था वो कहता है मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूं। मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूं। ठीक है ना, यानी जो फ्रांस है वो तो कह रहा था कि भाई मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूं। ठीक है ना, और ये तो तुम सब जानते ही हो। ये तो तुम सब जानते ही हो। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो बात आ रही है गणतंत्र, इंपोर्टेंट हाईलाइट यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रांस, मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूँ, ये तो तुम जानते ही हो। मतलब ये कह रहा है कि आपस में आप जो बात कर रहे हो जिस तरह से, तो भाई मैं तो इसमें नहीं पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो गणतंत्र वाला हूँ, तो मुझे आप में घसीटना नहीं। तो इस तरह से भारतीय संविधान ने जो शासन व्यवस्था का जो रूप अपनाया है गणतंत्री शासन व्यवस्था, तो गणतंत्र का जो ये सिद्धांत है, ठीक है ना, वो किससे लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र वाला सिद्धांत। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो बारी आती है, जैसे ये अलग अलग देश बात कर रहे थे, तो अब बारी आती है यहाँ पे बात करें कनाडा की। यानी जैसे जैसे अलग अलग बात कर रहे हो, यही से अपने जो विचार है वो सामने आ रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ, तो ये जो विचार सामने आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब कनाडा की जब बात आ रही है तो कनाडा क्या कहता है, तो ध्यान रखना है कि कनाडा यहाँ पे जो कहता है वो ध्यान रखना है कि तुम लोग जो करना, या तुम लोग जो करना चाहते हो, ठीक है ना, तुम लोग जो करना है करो। कनाडा कहता है तुम लोग जो करना है वो करो। ठीक है ना, और मैं एक शक्तिशाली देश हूँ। मैं एक शक्तिशाली देश हूँ। कनाडा कहता है तुम लोग जो करना है करो, मैं एक शक्तिशाली देश हूँ, तो मैं तो शक्ति का बंटवारा कर दूंगा। क्या कर दूंगा? शक्ति का बंटवारा कर दूंगा, और इस तरह से अपनी सुरक्षा कर लूंगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ये कह रहा है कि शक्ति का बंटवारा कर लूंगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। मैं तो शक्ति का बंटवारा मैं तो शक्ति का बंटवारा, ठीक है ना, मैं तो शक्ति का बंटवारा करके अपनी सुरक्षा कर लूंगा। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि कनाडा के संविधान से क्या विचार है वो भारतीय संविधान में शामिल यानी उससे प्रभावित हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, शक्तियों का जो बंटवारा है, ठीक है ना, कनाडा के संविधान से आ जाएगा। शक्तियों का बंटवारा यानी अगर आप जानते हैं, आपको पता है राज्यों में शक्ति का विभाजन है, राज्यों में शक्ति का विभाजन। ठीक है, तो ये जो है वो किससे लिया गया है? शक्तियों का विभाजन है वो लिया गया है कनाडा के संविधान से।
तो इस तरह से सब देश आपस में अपनी बातें कर रहे हैं, तो इन बातों के द्वारा ही हम यहाँ पे उनके विचार जो भारतीय संविधान में शामिल है वो यहाँ पे हम समझ रहे हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हम यहाँ पे समझें, तो इसके बाद जो है वो यहाँ पे आपको देखना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे आयरलैंड की। तो आयरलैंड भी वहाँ पे उन सभी देशों के बीच बैठा हुआ था। आयरलैंड फिर क्या कहता है, आयरलैंड कहता है कि अरे यार, आयरलैंड कहता है कि अरे यार, जिस चीज़ से वो बातें कर रहे थे एक दूसरे की कि मैं इस तरह से हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो वैसे ही जब आयरलैंड वहाँ पे है, तो आयरलैंड अपने आप में एक छोटा सा देश है, लेकिन फिर भी वह अपनी बात रखता है और वो कहता है कि वह ये कहता है कि जो ये बात हो रही है इस तरह से, तो वो ये कहता है कि अरे यार, तुम लोग की जो नीति निर्देश तो मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे आयरलैंड क्या कह रहा है, तुम लोगों के नीति निर्देश तो मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से आप देखिए, ये नीति निर्देश यानी इससे यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। और ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। तो इस तरह से ये सब बात करें तो आयरलैंड क्या कहता है कि तुम लोगों के भाई जिस तरह से तुम बात करे, जो नीति चला रहे, वो भाई नीति जो है वो नीति निर्देश आपके वो मेरे समझ नहीं आ रहे। तो इससे आप ध्यान रखेंगे, नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए। किससे लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। अब नेक्स्ट जो बारी आती है, हम आगे पढ़े ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी बैठा हुआ था। फिर ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे क्या कहता है कि ऑस्ट्रेलिया कहता है कि मैं विश्व कप में हमेशा, ऑस्ट्रेलिया ज़्यादातर क्या है विश्व कप में अभी भी देखे तो उसने ज़्यादा विश्व कप जीते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कहता है कि मैं विश्व कप क्रिकेट में हमेशा सूची नंबर 1 पर रहा हूँ। तो इस तरह से देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या विचार है, भारतीय संविधान में प्रभावित है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया मैं हमेशा विश्व कप क्रिकेट में नंबर 1 रहा हूँ, 1 सूची लिस्ट में रहा हूँ। तो सूची से आपको ध्यान रखना कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची शामिल की गई है। क्या सूची शामिल की गई है, समवर्ती सूची। तो वो किससे देश से ली गई, यानी किस देश से प्रभावित है ये समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से। किस देश से प्रभावित है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची है वह भारतीय संविधान, उन्हीं के विचारों से प्रभावित भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया है। तो समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आपको समझ में बता रहा हूँ वो एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट हम जब बात करें तो आपको ध्यान रखना है, अब इसके बाद है वो आ जाता है दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका क्या कहता है तो वो ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अब दक्षिण अफ्रीका है वो क्या बात कहता है तो उसको आप ध्यान रखना है कि वह कहता है कि पर मैं इतना अच्छा खेलने के बाद भी, यहाँ पे ये दक्षिण अफ्रीका की बात आ रही है, तो ध्यान रखना है कि जैसे ये अपने ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके कहा कि भाई मैं हमेशा नंबर 1 सूची पे रहा हूँ, तो जो नंबर सूची वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अब दक्षिण अफ्रीका है वो, अब इसकी क्या बात आ रही है तो वो कह रहा है कि भाई मैं हमेशा इतना अच्छा खेला हूँ, लेकिन आज भी मैं सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया। दक्षिण अफ्रीका क्या कहता है कि मैं हमेशा इतना खेलता हूं लेकिन आज तक मैं सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया हूं। तो इसलिए वो दक्षिण अफ्रीका कहता है कि इसलिए शायद
मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ संशोधन करना पड़ेगा। तो देखिए अब दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है संशोधन। अब संशोधन से आप ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है, भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग, तो ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किससे प्रभावित है, दक्षिणी अफ्रीका से। तो ये आपके ध्यान रखना, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो ये यहाँ पे हो गया इंपॉर्टेंट कि भाई दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में क्या विचार प्रभावित है। तो ध्यान रखना, संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। तो यहाँ पे ये इस तरह से हो गया। अब नेक्स्ट एक और रह गया है जो हम यहाँ पे बात करें, वह है रूस। क्या है, रूस के बारे में। तो अब वो यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे आपके नोट करवा देता हूँ। तो रूस है वो यहाँ पे सभी लास्ट में आ रहा है। और जो रूस है वह एक तरह से, जैसे आपको पता है, वह हमेशा से भारत का परम मित्र रहा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो रूस है वो कहता है कि भारत मेरा दोस्त है। रूस क्या कहता है कि भाई भारत मेरा दोस्त है। और जब भारत ये क्या, रूस कह रहा है कि भारत मेरा दोस्त है, तो उसकी मदद करना, तो उसकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। तो जैसे आपको पता है, इस तरह से रूस की क्या बातें आ रही है, हमारे जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य हैं। क्या, मूल कर्तव्य। ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए भारतीय संविधान में, किससे प्रभावित है जो मूल कर्तव्य भारत संविधान में, तो वो कौन से देश के संविधान से प्रभावित है, रूस के संविधान से प्रभावित है। उसी के संविधान से प्रभावित होते हुए भारत ने अपने संविधान में मूल कर्तव्य वो शामिल किया गया है। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे, ये जो इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताया है कि कौन कौन से देश है, वो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया। और फिर मैंने बताया कि कौन से देश से क्या विचार, या कौन से देश के संविधान से कौन से विचार है जो उनसे प्रभावित होकर भारतीय संविधान में शामिल किए गए। तो वो हमने यहाँ पे कंटिन्यू डिस्कस से पढ़ा है। तो एक बार आपको इन सबको वापस बता देता हूँ। तो सुनिए कि सबसे पहले हम बात करें ब्रिटेन की। तो यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे ना, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब ब्रिटेन है, इस पूरी व्यवस्था को मैं आपको एक तरह से कहानी पे बता देता हूँ। तो ध्यान रखना है कि सब लोग सब देश है वो बैठे हुए थे। इसमें ब्रिटेन कहता है, ब्रिटेन अपने आप में कहता है कि पूरे देश में पूरा विश्व है उसमें मेरा कब्जा है। तो इसलिए संसद का जो निर्माण है, संसद का निर्माण यहाँ पे कह रहा है, इसलिए संसद का निर्माण मैं अकेले करूँगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इस तरह से ब्रिटेन से क्या क्या आ जाता है, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, विधि शासन और एकल नागरिकता वो ब्रिटेन से निकल गई है। तो तभी बेटा वो अमेरिका कहता है कि नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ ये कह रहा है अमेरिका कि संयुक्त राष्ट्र संघ है वो मेरे पास है, संयुक्त राष्ट्र संघ मेरे पास है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। तो यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन, क्या बात कर रहा हूँ कि न्यायिक पुनरावलोकन और साथ ही साथ स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार है वह अमेरिका से लिया गया। ये यहाँ पे कंफर्म हो गया। फिर आता है जर्मनी। तो जर्मनी कहता है तुम लोग हमें विश्व युद्ध में हराए हो, जर्मनी कहता है कि तुम लोग हमें इस विश्व युद्ध में हराए हो, इसलिए मैं आपातकाल घोषित करूंगा। तो इसका मतलब जर्मनी है उसने आपातकाल घोषित करने की जो व्यवस्था है वो जर्मनी के संविधान से भारत के अंतर्गत शामिल की गई है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रांस। तो फ्रांस कहता है कि भाई मैं तो पहले से गणतंत्र हूँ, ठीक है ना, मैं पहले से गणतंत्र हूँ, इसलिए मैं आप सब से
आप सब जानते हो मैं आप सबसे अलग रहूँगा। तो इस तरह से जब गणतंत्र कहते हैं तो गणतंत्रीय व्यवस्था भारतीय संविधान में फ्रांस से ली गई है। नेक्स्ट हम बात करें कनाडा, तो कनाडा कहता है कि मैं तो शक्ति का बंटवारा करूँगा। जब आपस में लड़े एक शक्ति हो जाती तो युद्ध होगा तो मैं शक्ति का बंटवारा कर देता हूँ। तो इस तरह से जो राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा देखते हैं अलग अलग जिस तरह से व्यवस्था की गई है तो ये कनाडा से प्रभावित है। नेक्स्ट आता है आयरलैंड से, तो भाई आयरलैंड वहाँ पे बैठा हुआ क्या था भाई जिस तरह से तुम लोग बात कर रहे हो नीति निर्देशक तत्व भाई हमें समझ नहीं आ रही है आयरलैंड कह रहा है। तो इस तरह से नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से प्रभावित है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया कहता है कि भाई मैं हमेशा क्रिकेट के विश्व कप में नंबर 1 सूची पे रहा हूँ, यानी समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फिर नेक्स्ट आता है दक्षिणी अफ्रीका, तो दक्षिणी अफ्रीका कहता है कि यार मैं बहुत अच्छे से खेला हूँ क्रिकेट मैच लेकिन अभी तक मैं सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया तो क्या करूँ। तो वो खुद कह रहा है कि अब मुझे कुछ संशोधन करना पड़ेगा, दक्षिण अफ्रीका कह रहा है। तो ये संशोधन यानी भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है उनके संविधान से। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट में रूस, तो रूस तो कहता है यार कि भारत मेरा क्या है यार है, भारत मेरा दोस्त है, तो भारत की रक्षा करना भारत की मदद करना मेरा कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य ही मूल कर्तव्य है वह भारत के संविधान में प्रभावित है, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य यानी रूस के संविधान से मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किए गए। तो इस तरह से मैं ये आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो समझाया गया ये जो टॉपिक था वो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो अब मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, और इस संबंधित अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये जो जिस तरह से मैं पहली बताई है तो हो सकता है मैं इसकी पीडीएफ लिंक आपको उपलब्ध करूँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक कुछ कन्फ्यूजन है तो ज़रूर शेयर करें, और जिस तरह से मैं आपको ये अच्छे से बता पा रहा हूँ आप समझ पा रहे हो तो इसी तरह आप अच्छा क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।